नमस्कार, धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, कारपोरेट लॉ यानी बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसकी भी डिमांड सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही आप बता दीजिए। भाई अब आप लोगों के सामने यहाँ पर हमने लॉन्ग और शॉर्ट दोनों प्रकार की प्रॉब्लम अब रख दिया है। सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में देखेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न है डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी एंड आल्सो एक्सप्लेन कारपोरेट व्हील एंड लिफ्टिंग ऑफ कारपोरेट व्हील रीजन्स। यहाँ पर डेफिनेशन बताना है कंपनी का और कंपनी की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है और कारपोरेट व्हील की मीनिंग और रीजन लिफ्टिंग कारपोरेट व्हील का बताना होगा। हिंदी में हमने इस प्रश्न को लिखा हुआ है और इसकी वीडियो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपके पास हिंदी में यह वीडियो नहीं उपलब्ध है या बाई चांस आप नहीं ढूंढ पा रहे हो कि कहाँ है कहाँ नहीं है, तो भाई हिंदी वाली वीडियो यहाँ पे आपके सामने हमने इसी पेज पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। अब आप देख सकते हैं, हिंदी वाले लोग तो बहुत आसानी से इसको देख लेंगे। भाई वीडियो रोक रोक करके आप लोग क्वेश्चन को लिख लेना अपनी कॉपी में और आराम से याद कीजिए। उम्मीद करूँगा कि इससे ज़्यादा या इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादातर इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पे है दूसरा प्रश्न टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने प्रकार की होती है। तीसरा प्रश्न है डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस है ये बताने के लिए कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन है। नंबर 4 यहाँ पे है फंक्शन राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर लोगों का अधिकार कर्तव्य और दायित्व। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स कंटेंट्स एंड एक्सप्लेन प्रोविजन रिलेटिंग टू अल्टरेशन ऑफ एमओए, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलने के नियम भी, उसके प्रावधान भी पूछा गया है। आखिर क्या तरीका है जिससे हम एमओए को यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदल सकते हैं। यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 है टाइप्स ऑफ कंपनी मीटिंग, कंपनी की जो मीटिंग है, सभा जिसको बोलते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर द प्रोविजंस टू प्रिवेंट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, एक कंपनी के अन्याय और कुप्रबंध के लिए क्या प्रावधान है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड इट्स टाइप, वाइंडिंग अप यानी कि कंपनी को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है और इसके तरीके कितने हैं समाप्त करने के। ये जो टोटल प्रश्न है ये 9 प्रश्न हमने आपके सामने रखा है। उम्मीद करता हूँ कि लॉन्ग जो प्रश्न पूछे गए हैं क्वेश्चन हैं ये इस 9 क्वेश्चन में से ही लॉन्ग में आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत छांट करके रखे गए हैं। इसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर। शॉर्ट में हमने क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको करने के लिए आता है, लॉन्ग 4 क्वेश्चन यानी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आता है, तो जो 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पर आपको दिया है इनमें से उम्मीद करूँगा कि 10 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए ही आने चाहिए। जिसमें यहाँ पर पहला प्रश्न है 1 पर्सन कंपनी यानी एक व्यक्ति वाली कंपनी किसे कहते हैं, प्राइवेट कंपनी यानी निजी कंपनी किसे कहते हैं, गवर्नमेंट कंपनी यानी सरकारी कंपनी किसे कहते हैं, फॉरेन कंपनी विदेशी कंपनी किसे कहते हैं, चार्टर्ड कंपनी किसे कहते हैं, कंटेंट ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पर पार्षद अंतर नियम का कंटेंट क्या है यानी किन किन चीज़ों का उसमें उल्लेख होता है, प्रॉस्पेक्टस किसे कहते हैं यानी प्रविवरण, सेल्फ प्रॉस्पेक्टस क्या है,
रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या है, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स क्या है, वन पर्सन मीटिंग क्या है, प्रॉक्सी क्या होता है जिसे हिंदी में प्रतिपुरुष कहते हैं, कोरम यानी कार्यवाहक संख्या, फिक्स चार्ज यानी स्थायी प्रभार, फ्लोटिंग चार्ज यानी चल प्रभार, एनुअल स्टेटमेंट क्या है, वार्षिक विवरणी बोलते हैं इसको, यह भी बहुत बार रिपीट हुआ है, ब्लैंक ट्रांसफ़र जिसे हम कोरा ट्रांसफ़र कहते हैं, मिनट्स यानी सूक्ष्म क्या है, डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर, अंशों और ऋणपत्रों में क्या अंतर है। हमने यहाँ पर कुल 20 प्रश्न आपके सामने रखे हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपके सामने है और इन 20 क्वेश्चन में आपको 10 तो अटैम्प्ट करना ही करना है। उम्मीद करूँगा कि जो हमने यहाँ 20 लिखा है, इस 20 में से 10 क्वेश्चन आपके पढ़े हुए आने चाहिए, अगर आपने 20 रेडी कर लिया है तो। और यहाँ पर हमने बहुत बच्चों की डिमांड रही है, हिंदी का हमने वीडियो आप लोगों को दिया, हिंदी का वीडियो जैसे ही बच्चों के पास पहुँचा तो उसमें इंग्लिश में जिन बच्चों को चाहिए था प्रश्न वे मायूस हो गए, उनकी डिमांड आने लग गई कि सर आप इंग्लिश में भी इस क्वेश्चन को बनाइए, अजीब प्रॉब्लम हो गई। इसलिए मैंने सोचा कि भाई अब उनके लिए भी एक इंग्लिश में भी वीडियो बनानी चाहिए, जिसमें कि इंग्लिश वाले बच्चे भी, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी खुश हो जाएं और उनको भी, भाई देखो मैं आप लोगों की खुशी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, यह चैनल पूरी तरह आप लोगों को ही समर्पित है। अब आप लोग इस चैनल को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे, आपके ऊपर डिपेंड है। व्यूज़ उतना नहीं आ रहा है जितना कि मुझे आने की उम्मीद थी, फिर भी बच्चों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैं आप लोगों को वीडियो कंटिन्यू आपकी इच्छा के मुताबिक दे रहा हूँ। बार बार मैं यह भी कहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। पता नहीं क्या चक्कर है, वीडियो में व्यूज ही नहीं आता है, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इतना अच्छा मतलब कि रिस्पांस नहीं मिल रहा है जितना कि मिलना चाहिए। फ़िलहाल कोई बात नहीं है, लगे हुए हैं, आज नहीं तो कल सक्सेस होएंगे ही होएंगे। इसी उम्मीद के साथ ही मैं अपनी बात को यहीं पर रोकूंगा और यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और बच्चों का भी भला होगा। आजकल मैं शॉर्ट्स वीडियोज़ को भी डाल रहा हूं। कुछ बच्चों ने कहा सर आपकी वीडियो वायरल हो सकती है अगर आप जो है शॉर्ट्स पर थोड़ा ध्यान दीजिए, तो हमने कहा चलो भाई हम शॉर्ट्स भी बनाएंगे और वह भी यूट्यूब पर अपलोड मिलेगा, कंटिन्यू रहेगा वो भी। तो अब हम शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं। जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, इसका शॉर्ट भी हमने डाला हुआ है और उसका लिंक भी हम आपको देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से उस शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज की हमारी मुलाकात यहीं पर अब बंद होने जा रही है और हम अगली मुलाकात एक नई वीडियो के साथ फ़ौरन हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।